नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सपनों की चिंता करती है और उसके नेता भी अपने बेटों को स्थापित करने में लगे हुए हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ अपनी चिंता करती है, उसे हिंदी गठबंधन की चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कमलनाथ अपने बेटे को स्थापित करने में लगे हैं और उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि सोनिया गांधी सिर्फ अपने बेटे और बेटी को स्थापित करने में लगे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की चर्चा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की चर्चा करते हुए पार्टी बिखर चुकी है, उसके आधे लोग जेल में बंद हैं। मुख्यमंत्री ने भगवान राम का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान आदर्श हैं, उनके बगैर देश नहीं चल सकता। सीएम श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बीना का विकास महानगरों की तर्ज पर किया जाएगा और सतना और रीवा में इंदौर, भोपाल की तरह अनेक विकास के कार्यों को पूरा किया जाएगा। लाडली बहना योजना प्रदेश की बहनों का अधिकार है और इसका लाभ मिलना महिला सशक्तिकरण की पहचान करता है। इंडी गठबंधन बनने के पहले ही बिखर गया है। आज नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि कांग्रेस बाकी दलों की चिंता ही नहीं करती। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने कांग्रेस की चिंता की और कांग्रेस में भी परिवारों की चिंता होती है। श्रीमती सोनिया गांधी बेटा और बेटी को ही स्थापित करने में जुटी है। उसी परंपरा को श्री कमलनाथ जी निभा रहे हैं। वो अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं और उनके बेटे तो टिकट भी अनाउंस करते हैं। पहले छिंदवाड़ा की टिकट बेटा अनाउंस करेगा और बाद में फिर कांग्रेस अनाउंस करेगी। दिग्विजय जी अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं और पर्दे के पीछे इंडी गठबंधन तो बिखर ही गया है, कांग्रेस भी बिखर रही है और अब सफाई देनी पड़ रही है कि हम साथ साथ हैं। कांग्रेस के नेता तो जय भीम की जोड़ी बता रहे हैं। अब ये जोड़ी जय भीम की जोड़ी नहीं है। एक फिल्म आई थी मेरे अपने, जिसमें श्याम और छेनू की जोड़ी थी और दोनों अपने अपने मोहल्ले पे कब्जे के लिए लड़ते थे। मित्रों, ये बिखरी हुई कांग्रेस कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले बिंद ने कांग्रेस को सब कुछ दिया, लेकिन कांग्रेस ने बिंदु को कुछ नहीं दिया। चाहे दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल हो, उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, विकास की दृष्टि से हमेशा पिछड़ा रखने का पाप अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी। और अपने 1.25 साल के कार्यकाल में क्या किया कमलनाथ जी, बताएं विंध्य के लिए? कितनी बार विंध्य के दौरे किए, क्या दे दिया विंध्य को? हम हिसाब देने को तैयार हैं। विंध्य का जो विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हुआ है। अपने सतलई को अगर देख लें तो अब ये बड़ा कस्बा नहीं, बढ़ता हुआ महानगर का स्वरूप धारण कर रहा है। मैं विस्तार से काम नहीं गिनाना चाहता, काम बोलते हैं। मेडिकल कॉलेज हो, एलिवेटेड कॉरिडोर्स हो, सतना बाढ़ सागर समूह जल प्रदाय योजना हो, रामनगर माइक्रो इरिगेशन की स्कीम हो, सीएम राज स्कूल हो, सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो दिल्ली में एक तरफ मां शारदा लोक बनाने का हमने फैसला किया है, वही बनवासी राम लोक चित्रकूट में बनेगा। वेंकटेश मंदिर प्रांगण
और अब 75 लाख हेक्टेयर के लिए काम चल रहा है अभी तो अलग अलग योजनाओं में, जिनमें अभी कैन बेतवा योजना भी स्वीकृत की गई है और आगे फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। प्रत्येक खेत को हम पानी कैसे दे पाए, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उनका स्नेहपूर्ण सहयोग मध्य प्रदेश को लगातार मिलता रहा है। उससे आप देखेंगे मध्य प्रदेश बदल गया है। मध्य प्रदेश में जब हमने सरकार संभाली थी तो प्रति व्यक्ति आए थी 11,000 रुपया, आज बढ़ के हो गई है 1,40,000 रुपया पर कैपिटा इनकम पर ईयर। मध्य प्रदेश का बजट हुआ करता था केवल 21,000 करोड़, आज हम 3,14,000 करोड़ तक अपने बजट को पहुंचा चुके हैं। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी हुआ करती थी केवल 71,000 करोड़ की, आज हम 15 लाख करोड़ को टच कर रहे हैं। देश की जीएसडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान होता था केवल 3.6%, उसको बढ़ाकर हम 4.8% तक ले गए। मध्य प्रदेश में कभी टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी 60,000 किलोमीटर, आज 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कों का जाल हमने बिछाने का काम किया है। सीएम राज स्कूल हमारी एक नई कल्पना है। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सीएम राज स्कूल, और हमारा अब संकल्प है कि 20-25 गांव के बीच में एक स्कूल खोलेंगे ताकि हर गांव के बच्चे लाभान्वित हो सके। मेडिकल कॉलेज 5 हुआ करते थे, आज मेडिकल कॉलेज बन गए हैं या बन रहे हैं, उनकी संख्या 30 है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश को हमने बदला है। मैं बहुत विस्तार में उसके नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को पिछड़ा और बीमारू छोड़ा था। कमलनाथ जी पूछते कि मेरा गुनाह क्या था, मैंने क्या पाप किया था? आपने पाप किया था कमलनाथ जी, 7 साल सरकार जब आपकी बनी तो आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सब योजनाओं पर ताला डाल दिया था। आपने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कन्याओं को पैसा नहीं दिया, आपने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, आपने संबल योजना बंद कर दी। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले हम 4,000 देते थे, जन्म के बाद 12,000 देते थे, आपने वो राशि बंद कर दी। बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1,000 रुपया हम खाते में डालते थे। कमलनाथ जी ये पाप था, आपने वो राशि भी बंद कर दी। आपने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, आपने बच्चों को साइकिलें देना बंद कर दी। आपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को किसान सम्मान निधि के लिए किसानों की सूची नहीं भेजी। आपका क्या जाता था, केवल सूची भेजनी थी, पैसा तो केंद्र सरकार भेजती। और कमलनाथ जी आपने पाप किया था। जल जीवन मिशन 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया था, आपने मध्य प्रदेश में प्रारंभ भी नहीं किया ताकि घरों में नल से पानी ना पहुंचे। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाख मकान वापस करके गरीबों को मकान से वंचित करने का पाप किया था। आपने मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीएट को दलालों का अड्डा बनाने का पाप किया था कमलनाथ जी। आम आदमी घुस नहीं सकता था और आपके पास केवल दलाल बैठा करते थे। आपने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाए कमलनाथ जी, ये पाप था और इसी पाप के भार से आपकी सरकार